होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्ट्रीट लाइटों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्ट्रीट लाइटों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेयर कोटद्वार मुर्दाबाद। सफाई कर्मचारियों का स्थानांतरण बंद। स्ट्रीट लाइटों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि आज भाजपा समर्थित जो पार्षद हैं वो आएंगे धरना दे रहे हैं। दो उनकी मुख्य मांगे हैं। पहली मांग उनकी यह है कि उस प्रकार से लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है पार्षदों को जिस प्रकार से होनी चाहिए। कांग्रेस के पार्षदों को ज्यादा लाइटें दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को कम लाइटें दी जाती है। और दूसरी मांग इनकी यह है कि जो भाजपा समर्थित कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे साथ इस पूरे जो धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं सौरभ नोडियाल जी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। सर, ये जो पूरा धरना है आपका, इसके बारे में मेरे दर्शकों को सर बताइए। अब जो धरना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, ये इसलिए है कि जो हमारे साथ पक्षपात पूर्ण रवैया महापौर कोटद्वार द्वारा अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में आपको विदित होगा थापा जी, जब हमारी 35 ग्राम सभाएं नगर निगम में शामिल हुई थी तो सबसे पहले कहा गया था कि सबसे पहले जो विकास कार्य होंगे हमारी ग्राम सभा होंगे। लेकिन महापौर महोदया द्वारा वो सारे कामों को पीछे छोड़ दिया गया। आप देखिए, भाबर में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे जंगल से लगे हुए हैं। इनके द्वारा जो भी भाजपा का पार्षद है, कांग्रेस के पार्षदों को 50 से 60 लाइटें दे रहे हैं और जो भाजपा के पार्षद है वो 25 लाइटें दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी विकास कार्य की मैं बात करूं तो टेंडर आए थे सभी वार्डों के लिए। आपने जो इनके निर्दलीय और जो इनके कांग्रेस के पार्षद थे उनको इन्होंने 10-10 लाख रुपए के काम दिए इनके वार्डों में, और जो भाजपा के पार्षद थे उनके वार्डों में 5-5 लाख रुपए के काम कराए और वोट मांगने अपने पतिदेव के लिए सबसे पहले पहुंच गए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि महापौर महोदया जो आपने पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी भाजपा समर्थित नहीं है, लेकिन हम सफाई कर्मचारियों की पीड़ा इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई हवलदार, कोई सफाई निरीक्षक अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई पार्षद उसकी रिपोर्ट दे रहा है तो उसका स्थानांतरण किया जाए। आप बेवजह उन लोगों को परेशान कर रही है, सफाई कर्मचारियों को पीड़न कर रही है। जो तुम्हारे चहेते हवलदार हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ चुनाव में दिन रात लग के काम करा, सफाई कर्मचारी होते हुए भी और सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, इनका भी तुमने स्थानांतरण रोक दिया। और जो लोग बेचारे अपना निष्पक्ष भाव से कहीं भी, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा के साथ थे, किसी के भी साथ थे, उन लोगों का इनके द्वारा जबरदस्ती स्थानांतरण कर दिया गया है। तो इसका हमने आज पूर्ण रूप से विरोध किया है और हम ये बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 3 या 4 दिन के अंदर अगर इनके स्थानांतरण वापस नहीं होते तो हम जगह दिन हम निकाला। तो सौरभ नोडियाल जी कह रहे हैं कि अगर इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता या जो भी इनकी जो मांगे हैं उसको अगर नहीं माना जाता तो 3-4 दिनों बाद ये नगर निगम का तालाबंदी भी करेंगे। कुछ और पार्षद भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी राय लेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्या है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम कोटद्वार में मैं खड़ा हूं और यहाँ पर भाजपा समर्थित जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और नगर आयुक्त के माध्यम से उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर धरना कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से 40 वार्ड के जो पार्षद होते हैं उनको बराबर सब चीज़ें मिलनी चाहिए। लाइटों पर बंदरबाट किया जाता है, लाइटों को उस प्रकार से भाजपा जो पार्षद है उनको नहीं दिया जाता जो कांग्रेस के पार्षदों को दिया जाता है। और दूसरी उनकी एक ये मांग है कि जितने भी भाजपा समर्थित जो यहाँ पर कर्मचारी है उनका ट्रांसफर यहाँ से करवा दिया जाता है, उसको लेकर ये ज्ञापन दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जगदीश नोडियाल जी हैं। सर, क्या मांग है आपकी और आज क्यों धरना आप यहाँ पर दे रहे हैं? हमारी मांग सबसे पहले तो सर्वप्रथम यह है कि बिजली स्ट्रीट लाइटों में जो भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। अगर 25 लाइटें दी जा रही तो सब 40 पार्षदों को 25-25 दी जाए। कहीं 60 लाइट दी जा रही, कहीं 55 है, कहीं 45 है। मतलब भेदभाव जो कांग्रेस समर्थित है वहाँ ज़्यादा दी जा रही है, बीजेपी समर्थित कम दी जा रही है।
और दूसरे अभी चुनाव जो विगत चुनाव हुए हैं उसमें जितने भी भाजपा समर्थित कर्मचारी थे सबको पहले तो कहीं बुलाया जाता है, काउंटिंग से एक दिन पहले उनको हड़काया जाता है कि अगर नेगी जी हार गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। और अब उसी का अभी इसी राजनीतिक द्वेष के कारण अब उनका स्थानांतरण इधर से उधर कर रहा है। तो दोस्तों और भी यहाँ पर पार्षद हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम है लीला कर्णवाल जी हैं, वो भी यहाँ पर आज बैठी हुई है धरने पर। और जैसा मैंने कहा कि इनकी दो मांगे, एक मांग तो यह है कि लाइटों में उस प्रकार से लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, कांग्रेस के पार्षदों को ज़्यादा लाइट दी जा रही है, भाजपा के पार्षदों को कम दी जा रही है। दूसरी मांग है कि भाजपा समर्थित जो कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मैम मेरे साथ लीला कर्णवाल जी, मैम क्या मांगे आज आपकी हैं यहाँ पर? सफाई कर्मचारियों को लेकर के जो हमारी मांगे यहाँ पर है, हवलदार को हमें बिना बताए इन्होंने इन्वेस्टीकरण उनको दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है, और जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ पे केवल वोट की राजनीति हुई है। कहा कि हवलदार द्वारा मुझे जो बताया गया है वो कह रहे हैं कि हमें बोला कि तुम लोग हमारे साथ राजनीति में नहीं थे वोटिंग टाइम पे, इसलिए हम तुमको इस जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। बड़ा बुरा लगा सुन करके कि एक गरीब कर्मचारियों के साथ इस टाइप का व्यवहार दे रहे हैं। तो दोस्तों लीला कर्णवाल जी कह रही हैं कि वोट की राजनीति नगर निगम में की जा रही है। एक सर और हमारे साथ कमल नेगी जी हैं, पार्षद हैं। सर क्या मामला है पूरा? काफ़ी समय से नगर निगम में महापौर जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, और ये आपके भी मीडिया को भी पता है, इतने बड़े पद पर और इतने सम्मानित महिला हमारी मेयर हैं और इस तरह का कार्य कर रही, मुझे शर्म आ रही है इन चीज़ों में बोलने में कि एक छोटे से कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उन पे राजनीतिक द्वेष के कारण उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जबकि बोर्ड के प्रस्ताव में कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई बोर्ड प्रस्ताव में ये आया नहीं है। हम पिछली बोर्ड की जो भी ये प्रस्ताव है, चाहे वो रजिस्टर हो, सीसी फुटेज हो, ये निकाल के देख लीजिए, कहीं भी किसी हवलदारों का ट्रांसफ़र के लिए, सफाई हवलदारों का ट्रांसफ़र के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, बोला गया था कि इसमें जो बोर्ड में हमारा प्रस्ताव पास हुआ था उसमें ये हुआ था कि सभी वार्डों में समान सफाई कर्मचारी होने चाहिए जो बोर्ड में पास है, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सभी का एक मुझसे यही कहना है कि जो भी नियम है सभी के लिए बराबर होने चाहिए। सुभाष पांडे जी है, पार्षद हैं, आइए वार्ड नंबर 7 इनसे जानते क्या मामला है। सर ये आज धरने पे बैठे हैं आप लोग? आज हम लोगों को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि मेयर के द्वारा लगातार सफाई कर्मचारियों का, सफाई जो हमारे हवलदार हैं, इन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जबकि छोटी छोटी सी बातों को कि भाई इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, मतलब बिल्कुल ही छोटी मानसिकता को लेकर इन लोगों का स्थानांतरण कर दिया। अब ये गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे? लाइटों के उसमें लाइटों में भेदभाव किया जा रहा है। हम लोगों को 25-25 लाइटें दे रही, जो इनके अपने कांग्रेस के पार्षद हैं, यहाँ 60-60, 70-70 लाइटें दी जा रही हैं। और जो हम स्थलीय कार्य कर रहे हैं वो भी हमारे वार्डों में नहीं हो रहा। हमारे वार्डों में एक काम हो रहा है तो इनके वार्डों में 10-10 काम हो रहे हैं। इस तरीके से मेयर यहाँ पे भेदभाव कर रही है, इसलिए हमें मजबूर होकर आज धरने में बैठना पड़ा। कहाँ तक जाएगा ये मामला? ये मामला जब तक हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरने बैठेंगे, नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठेंगे। तो मैम एक पार्षद है, आइए हमसे क्या बोल रही थी मैम आप? मैं बोल रही थी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर धरने से उठेंगे नहीं। हम यहाँ पर धरना देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक भाजपा समर्थित जितने भी पार्षद यहाँ पर आए, उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी धरना इनका जारी रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और मेरे चैनल को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लाइटें उस प्रकार से नहीं दी जाती है, और दूसरी मांग ये है कि भाजपा समर्थित जो भी कर्मचारी है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? मेरा कहना यह है कि बोर्ड प्रस्ताव में पास हुआ था कि हर पार्षद को जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको 25-25 लाइटें, और जो शहरी क्षेत्र में उनको 10-10 लाइटें, हमें 10-10 लाइटें मिली है, हमने उसी में संतोष किया है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें 45-45 लाइट चाहिए। 45 पहले तो पार्षद का काम लाइट लगाने का होता ही नहीं है। लाइट जो लगाएगा वो नगर निगम लगाएगा। नगर निगम उन जगह लाइट लगाता है जहाँ अंधेरा होता है, जो अंधेरी गलियाँ हैं। पार्षद का ये काम नहीं कि वो लाइट जो है जगह जगह अपने वार्डों में लगाए। आप उनको चिन्हित करके उन नगर निगम के जो है उसमें दीजिए एप्लीकेशन द्वारा, अपने पैड के द्वारा कि यहाँ पे लाइट लगेगी। ये नगर निगम का काम है। सर ये दूसरी मांग इनकी है कि भाजपा समर्थित जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहले तो कर्मचारी भाजपा समर्पित होता ही नहीं है। कर्मचारी जो है अपने विभाग से संबंधित
रहता है। कर्मचारी भाजपा और कांग्रेस करेगा तो वो कर्मचारी नहीं है, फिर तो उसे नेतागिरी करनी चाहिए धरातल पे आके, उसे समाज के आगे आके नेतागिरी करनी चाहिए। कर्मचारी उसे रहना ही नहीं चाहिए।